दोस्तों, आप सबको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ, क्या मेरा नाम है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। आप सबसे मैं अपनी परिचय बताना चाहता हूँ। एक समय की बात थी जब मैं 7 साल का था, तो मेरे पिताजी मुझे माँ को हेरने के लिए भेजा और मेरी माँ मुझे ना मिली। गाड़ी वाले 2-4 गाड़ी वाले आए, मुझे गाड़ी पर बिठाकर काफी दूर छोड़ दिए। इतनी दूर छोड़ दिए कि ना मेरा घर और ना मेरा गांव कोई मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे पिताजी जब मैं 7 का था तो मेरे हाथ में मेरा नाम संजीत लिखाया था और मेरी एक बहन है जिसका नाम मधु है। मेरा एक छोटा भाई है जो 2 साल का है। और मैं क्या बताऊं आप सबसे, एक होटल पर जाकर कप और प्लेट धो रहा था। बड़ी मुसीबत की बात है। काफी दिन हो गया। एक साहब रोज दिल्ली से आते थे और होटल पर चाय नाश्ता करते थे। मेरी मुसीबत उनसे देखी नहीं गई। वो कमिश्नर साहब हैं, मुझे उठाकर अपने घर ले गए और मुझे पढ़ा लिखा कर आज इतना बड़ा सयाना कर दिए कि मैं आज इंस्पेक्टर नहीं बल्कि एसो सुरजीत के नाम से जाना जाता हूं। हमारी पोस्टिंग अभी हुई है कानपुर थाने में। मैं आज पहली बार जा रहा हूं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। उसके बाद फिर दोस्तों आप सबसे जय हिंद, जय भारत। संतोष नंबरदार, मुझे अफसोस इस बात का है, एक संतुआ नाम का किसान है। हाँ नंबरदार, जो कि जब मैं प्रधान था, वर्तमान काल में जब प्रधान था, हाँ उसे मैंने जमीन दिया था कि संतुआ तो गरीब है, सही बात, हमारे यहाँ काम करता है और अपना घर यही बनवा ले। बिल्कुल नंबरदार। लेकिन उसने झोपड़ी तैयार कर लिया। लेकिन इस वक्त है काम पर क्यों नहीं आता रे? जब से नंबरदार घर द्वार बनवा ले हैं संतू, तब से काम वाम करा बंद कर दे हैं। कहने का मतलब जब मैं प्रधानी हार गया जब से, तब से साला काम पे नहीं आता। अब जे प्रधान है उनके पीछे लगा है। ये मतलब है। हाँ। तो ऐसा करते हैं कि आज उसके घर चलते हैं। चलिए नंबरदार। और उसको कायदे से साले को समझा देते हैं। बिल्कुल। अगर नहीं समझा, उतार के जूता साले को सैकड़ों जूता मारूंगा। ऐसे आदमियों को ऐसा करना चाहिए नंबरदार। आइए मेरे साथ, चलिए। भैया ढेर जगह गए, कई ठाई हेरे, लेकिन हमार बेटवा हमका जनात है दुनिया में नहीं बा। का करी, अफसोस इतना बड़ा बा कि गदेलन की कलब डामा हमसे खाना नहीं खाई जा, न टहल हो। का करी भैया, आराम कर ली तनिके। संतोष नंबरदार, देख रहे हो साले को? आराम से, कोनो चीज की कमी नहीं बा इनका। रामो राम चोर हो यहाँ है। हम तहकीकात करते हैं। ठीक है नंबरदार। अरे संतुआ, प्रधान भैया जय राम। जय राम भैया। जय राम। हराम खोर, काम करने क्यों नहीं आता रे? मालिक, अब फरुहा टोकरी नहीं ढो जात, बुढ़ाई गए और नरेगा में ज्यादा टहल नहीं पड़ता है प्रधान भैया। अच्छा। ओमा दिहाड़ी लागत चली जाती है।
तो कहने का मतलब तू नरेगा में काम कर रहा है प्रधान के यहाँ, जो इस वक्त वर्तमान काल में प्रधान है। साहब हमें ज्यादा टहलिया नहीं पड़ता, क्या करी आखिर। अच्छा ये बात है, तो मेरी बात भी सुन ले। और नहीं संतुआ बात माना हमारी, नहीं संतुआ बात और माना हमारी, हड्डी झोपड़ी ना अभी तक तुम्हारी। कई बार समझाया तुझको है मैंने, कई बार समझाया और तुझको है हमने, चला तू अभी झोपड़ी में। रामखोर, काम भी करने नहीं आता और हमारी ही जमीन में झोपड़ी तुम्हारी है। नालायक कहीं का, बाइज्जत ये झोपड़ी हटा दो, वरना इस झोपड़ी को जलाकर। नहीं प्रधान भैया। अरे मालिक, आप क्या कहता है? जमीन नाम मेरे, ये है तुम्हारी। ये है। जमीन नाम मेरे, ना ये तुम्हारी। प्रधान, जमीन नाम मेरे, आए ना तुम्हारी। चला सकते ना जो ये हमारी। नहीं रह गई अब तो प्रधानी तेरी। अमल नहीं रह गई अब तो, अरे प्रधानी तेरी। और लड़ूंगा मुकदमा, न मानूंगा हारी। तो कहने का मतलब तुम मुकदमा लड़ेगा? प्रधान जी, ये आपके कार्यकाल में मुझे जमीन मिली थी। हाँ, लेकिन वो मेरे नाम है, आपका उस पे हक नहीं है। और मेरी झोपड़ी में आग मत लगाओ, ये जमीन मेरी है। तो ऊंची आवाज में बोलता जा रहा, ऊंची आवाज में बोलता जा रहा। राजापुर का मैं प्रधान हूं, अब सुनो, कोई कुछ भी हमारा न कर सकता है। मार हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी। मर जाऊंगा प्रधान, मर जाऊंगा। मेरी जमीन मुझसे मत छीनो, मेरी झोपड़ी में आग मत लगाओ। ये साला मेरी बात का उल्लंघन किया, हम इसे बर्बाद कर देंगे। माचिस ला, नहीं जलाकर राख कर देंगे। नहीं, ऐसा मत करो। मेरा घर मत जलाओ, मेरी झोपड़ी मत जलाओ। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। नहीं, बेटी मधु। बापू, काका, प्रधान, आखिर बात क्या है बापू?
बताओ ये प्रधान काका आपको क्यों मार रहे हैं? बेटी मधु, ये झोपड़ी बचत की जमीन दी गई है, मेरे नाम पट्टा है, और कहते हैं अपनी झोपड़ी हटा लो। कहाँ जाऊंगा? अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगा? बापू आप शांत रहिए, मैं चाचा से बात करती हूँ, ठीक है ना? क्या बात करोगी बेटी? क्योंकि मैं जानती हूँ कि काका मेरी बात जरूर मानेंगे। आप शांति रखिए पिताजी। प्रधान काका, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या नाम है? काका मेरा नाम मधु है। मधु? मधु, हो जब मेरी प्रधानी चलती थी हाँ, तब ये छोटी थी, नाजुक थी। बहुत आज छोटा तो बात। सयानी हो गई है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बोलो क्या बोलना चाहती हो? पाऊ पड़ू मैं आपके हे काका प्रधान, अरे जला झोपड़ी हम गरीब की ना बनिए। जला झोपड़ी हम गरीब की ना बनिए से। जला झोपड़ी गरीब की, बोलो क्या है पाए। जला झोपड़ी गरीब की, आप ही बोलो क्या पाए। अरे जैसे कहिए वैसे काका हम अपनी कदम। काका जी, हम गरीब की झोपड़ी जला के आखिर आपको क्या मिलेगा? मधु, मधु, सोचने की बात है कि ये बाप हरामजादा ऊंची आवाज में बोला और बेटी मुझे कैसा समझा रही है। मधु, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं चाचा जी? और मधु तुम्हारी बात में और बहुत बड़ी इंसाफी, और साथ हमारे घर चलो, रुपया दूंगा काफी। रुपया दूंगा काफी, तुम घर अपना बनवाना। रुपया दूंगा काफी, तुम घर अपना बनवाना। और मान कर कहना मधु हमारे साथ अभी तुम जाना। मधु, तुम हमारे साथ चलो, जो हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। और रुपए की बात करती हो, रुपया हम तुमको इतना देंगे, खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी, और उसी में घर भी बनवा लेना। बात कर लो। बापू प्रधान काका सही ही तो कह रहे हैं। क्या? इनकी जमीन है, ये मुझे कुछ सहारा दे देंगे पैसों के, तो उसी पैसों से कहीं एक छोटी सा मकान लेके या अपनी झोपड़ी बनवा के वहीं अपना खा कमा के गुजारा कर लेंगे। बापू बेटी मधु, तो क्या कहते हैं मेरी गुड़िया? हाँ बापू, इसकी बातों पे विश्वास बेटी नहीं, गांव का नीच पापी ये प्रधान है। साथ जाओ न बेटी, कहाँ मान। साथ जाओ न बेटी,
बेटी लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो गुड़िया, क्या कहना चाहती हो मेरी बेटी? बापूजी, बेटी बेफिक्री हो के बापू जी घर पे रहो, आप की बेटी अब ये नादानी है, कह रही हंसी के भंवरा जगती की कलम। कह रही हंसी के भंवरा जगती की कलम, सभी का रखी वाला वो प्यारा भगवान जी। पिताजी, प्रधान काका ठीक ही कह रहे हैं। देखो मेरी बात मान लो बाबूजी, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं प्रधान काका के घर जा रही हूँ और मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, मुझे मदद मिल जाएगी, तो मैं वापस आके कहीं अपना खाएंगे कमाएंगे, पड़े रहेंगे। पिताजी बेटी, अगर तुम जिद करती हो तो जाओ गुड़िया, लेकिन मेरे मान मर्यादा में कहीं ध्यान न लगे। आप ये क्या कह रहे बाबूजी? हाँ बेटी, आपकी मधु बेटी अब छोटी नहीं, समझदार और सयानी हो चुकी है बाबूजी। मैं हमेशा कोशिश करती रहूंगी कि कहीं आपकी नजर में मैं गलत कभी साबित न निकलूं। जाओ बेटी। लम्बरदार, मधु, प्रधान जी चलिए हमारे साथ। ठीक है, आइए मैं आपके पास चलने के लिए तैयार। आइए आइए, डरने की कोई जरूरत नहीं, आइए। या मेरे मालिक, लाज तुम्हारे हाथ है। ये पापी बाप आज अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। या मेरे पापा, मोहित, पापा, हाँ बेटा, तो ठीक है ना बेटा? तो ठीक है ना? पापा, तेरे आंखों में आंसू? हाँ बेटा, अच्छी। क्या बात है पापा? कुछ कहना चाहता है? हाँ पापा। कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? कहो पापा, क्यों आज आंसू बहाते? पापा, कहो पापा, क्यों आज आंसू बहाते? कहो पापा, क्यों आज आंसू बहाते? अपने सगे बेटे को पापा, सगे बेटे मोहित को क्या तुम छुपाते? कहो दीदी मधु मेरी, ये तो कहाँ है? कहो दीदी मेरी मधु कहाँ पे गई है? पापा, हकीकत नहीं क्यों मुझे से बताते? हकीकत नहीं क्यों? पापा,
विधि कहा पापा? बताता हूँ मेरे लाल, बताता हूँ। तेरे भाई संदीप की याद आए। क्या कहा पापा? तेरे भाई संदीप की याद आए। तेरे भाई संदीप की याद आए। इसी से नया जू मेरा रुतबा। तेरे दीद पर धान के घर गई है। क्या कहा पापा? तेरी दीदी पर धान के घर गई है। पैसे के खातिर वो है बेटा। क्या कहा पापा? हाँ बेटा, ठीक कहता हूँ। दीदी को भेजी क्यों तुम अकेले दिया? पापा दीदी क्यों भेजे, क्यों तुम अकेले दिया? उस पे ऐसा क्यों तूने किया विश्वास है? पापा पापा हारे परेधानियों उसने अब की गया। हारे परेधानी अब जो है अब की गया। कर रहा गाँव पूरा मेरा नाश है। हार परेशानी जो उसने अभी की गया। पापा, क्या उस प्रधान के ऊपर तुम्हें विश्वास नहीं करना था पापा। तुम क्यों भेज दिया दीदी तुम्हारे? बेटा, क्या करूं? पापा बोलो। ठीक है, मैं प्रधान के यहाँ जा रहा हूँ पापा। मैं दीदी को ले के आएंगे। लेकिन पापा, बोल मेरे लाल। आप जो मेरे भाई का नाम ले रहे थे भी, संजीत, बेटा, मान लो रास्ते में खुदा न खास्ता टकरा गया या मुझे मिल गया, तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा पापा कि मेरा भाई है? नहीं बेटा, उसकी याद में तो मैं तड़प रहा हूँ। उसकी याद में तड़प रहा हूँ बेटा। हाथ में नाम भैया का तेरे लिखा। हाथ में नाम ये भैया का तेरे लिखा। आ नहीं उसकी कोई ये पहचान है। मुझको मालूम हुआ ये मेरे लाडले जिंदा अब वो नहीं, मेरा संतान है। मुझको मालूम बेटा। पापा, ये एक पहचान है मेरे लाल की। क्या भाई के हाथों में नाम लिखा है? हाँ बेटा।
ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ पापा। लेकिन पापा रोना नहीं पापा। नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा मेरे लाल, नहीं रहूंगा। पापा मैं प्रधान के घर जा रहा हूँ पापा, दीदी को बुला के जल्दी लाऊंगा पापा। जा बेटा, जा मेरे जिगर का टुकड़ा, मुझे विश्वास नहीं पड़ रहा है, वो जालिम है, अत्याचारी है, लेकिन मधु जिद कर लिया कि पिताजी मैं सयानी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ। जा बेटा जा। मेरी लाल, भगवान मेरी बेटी की लाज रखना, मेरी इज्जत पर कहीं दाग न लगे। मेरे भगवान या मेरे माँ